हमें तुमसे प्यार है। पार्ट 6। नेहा। अयान ने प्यार से नेहा का नाम पुकारा। कहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे। अयान अचानक से बोलते बोलते चुप हो गया। नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। कहिए ना, आप मुझसे क्या? नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए पूछा। उसके अगले ही पल खिड़की का शीशा टूटा और एक पत्थर सीधा जाकर अयान के माथे पर लगा। अयान के मुंह से निकल गया। अयान, खून बह रहा है। नेहा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगी। अयान ने खिड़की से बाहर देखा। उसे बाहर एक आदमी दिखा जो कि उसी की ओर देख रहा था। नेहा ने अयान का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया। क्या कर रही हो तुम? इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। दवाई लगाने की सच में जरूरत नहीं है, अयान ने बेड पर से उठते हुए कहा। पता नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है अयान, हमेशा आपको अपनी ही चलानी होती है ना, लेकिन इस बार नहीं। देखती हूँ आप मेरी बात कैसे नहीं मानते, नेहा ने गुस्से से कहा और अयान को फिर से बेड पर बिठा दिया। नेहा ने खून को एक कॉटन से साफ किया और चोट पर मरहम लगाने लगी। नेहा इस बात का पूरा ख्याल रख रही थी कि अयान को दर्द ना हो, इसलिए वो बीच बीच में उसके चोट पर फूंक भी मार रही थी। तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? ज्यादा नहीं लगा है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अयान की इस बात पर नेहा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नेहा अभी भी अयान के चोट पर मरहम लगा रही थी। अयान ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, इतना सब मत करो मेरे लिए। नेहा, आदत नहीं है मुझे इस सब की, तो अब आदत डाल दीजिए ना। हो गया, अब अपनी इस चोट का ख्याल रखना। नेहा ने अयान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैं क्यों भला चोट का ख्याल रखूंगा? मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना? अयान के इस सवाल से नेहा के दिल में एक हलचल सी हुई। तभी अयान की नजर बेड के पास पड़े उस पत्थर पर गई जिस पर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ था। अयान ने नेहा से कहा, सुनो, मेरे लिए जूस लेकर आओ। नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जूस लाने चली गई। नेहा के जाने के बाद अयान ने वो पत्थर उठाया। उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था, द एंड। अयान वो पत्थर लेकर फिर से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक बार फिर से उसके दर्दनाक अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। तभी नेहा जूस लेकर कमरे में आई। उसने वो जूस टेबल पर रखा और अयान के पीछे खड़ी हो गई। अयान में जूस लेकर आ गई। नेहा ने अयान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अयान ने जैसे ही नेहा की आवाज सुनी, अयान झट से नेहा के गले लग गया और अपनी आंखें बंद कर दी। नेहा अयान की इस मोमेंट को लेकर काफी शॉक थी। धीरे धीरे अयान की पकड़ नेहा पर मजबूत हो रही थी। नेहा ने खुद को अयान की बाहों से अलग किया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? अयान ने बेड पर बैठते हुए कहा, पापा की बहुत याद आ रही है आज। नेहा अयान की ओर सवाल भरी निगाहों से देखे जा रही थी। अयान ने कहा, जब मैं 16 साल का था ना, तभी मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। बहुत प्यार करता था मैं उनसे। नेहा अयान के बगल में बैठ गई और अयान का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, कुछ चीजें अपने हाथों में नहीं होती। आपके पास पापा नहीं, लेकिन आपकी माँ तो है। मेरे पास तो दोनों भी नहीं। कभी कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं जी किसके लिए रही हूँ। मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं है। मेरे पास एक बहन को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। किसने कहा ये सब? अब तुम मेरे साथ मेरे घर आ रही हो ना, वहां तुम्हें अपने खुद के रिश्ते मिलेंगे। मुझे थोड़ी देर सोना है, इफ यू डोंट माइंड में, अयान ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ, सो जाइए, यहाँ आपका ही घर है, नेहा ने कहा और बेड से उठने लगी। तभी अयान ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम यही रुको ना मेरे पास, मुझे तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना है, प्लीज मना मत करना नेहा। अयान ने नेहा को इतने प्यार से कहा कि नेहा उसकी बात को टाल नहीं सकी। नेहा बेड पर बैठ गई और अयान की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अयान ने अपना सिर नेहा के गोद में रखा और नेहा के हाथ अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर दी। अयान अपने बीते हुए कल से दूर भागना चाहता था, खासकर नेहा को उन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। लेकिन अतीत से कितना भी भाग लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। नेहा अयान के बालों में अपना हाथ फेरने लगी और उसे प्यार से निहारने लगी। देखते ही देखते अयान की आंखें बंद होने लगीं। उसने अपना सिर नेहा के कंधे पर रखा और नींद के आगोश में चला गया। कुछ देर बाद नेहा विला के बाहर अयान का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर पीछे खड़े 4-5 आदमियों पर पड़ी
जो उसे ही घूरे जा रहे थे। उन आदमियों को देखकर नेहा को उस रात की बात याद आ गई जब कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। नेहा उन आदमियों से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। वो आदमी भी नेहा के पीछे जाकर खड़े हो गए। नेहा के चेहरे से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कितना डर चुकी थी। वो आदमी नेहा से कुछ कहने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही नेहा ने ये देखा, वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगी और भागते भागते अयान से टकरा गई। जैसे ही नेहा ने अयान को देखा, उसके जान में जान आई। नेहा ने अयान के पीछे छुपते हुए कहा, अयान देखो, वो आदमी मेरे पीछा कर रहे हैं। मुझे उनके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे। नेहा की ये बात सुनकर अयान जोर जोर से हंसने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, सर, मैडम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम तो बस उन्हें प्रोटेक्ट करने की सोच रहे थे। और मैडम, आपने तो मेरी जान बचाई थी। मेरे इंटेंशन आपको लेकर गलत कैसे हो सकते हैं? नेहा ने चौंकते हुए कहा, क्या? अरे हाँ, तुम तो वही हो। होता है ऐसा कभी कभी। मैंने तुम्हें पहचाने ही नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। पता है मैं कितनी डर गई थी। और अयान, बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? आप है ना? आई नो मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वैसे मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। अब चले, वरना ट्रेन छूट जाएगी। अयान ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हम ट्रेन से जाने वाले हैं अयान? कार से या फिर ट्रेवल्स से चले जाते हैं ना? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हम ट्रेन से ही जाएंगे। चलो जल्दी। कुछ ही देर में दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। अयान ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन की ओर ले जाने लगा। अयान, सुनिए ना, ट्रेन से जाना जरूरी है क्या? नेहा ने फिर से अयान से वही सवाल पूछा। हाँ, जरूरी है। अब चलो जल्दी, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी, अयान ने कहा और दोनों ट्रेन में चढ़ गए। तुम्हें ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद नहीं है क्या? अयान ने नेहा के बगल में बैठते हुए पूछा। नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेन में रात में भूत प्रेत आत्मा घूमती है। नेहा की ये बात सुनकर अयान ने मस्ती करने की सोची। अरे हाँ, वो तो है। रात में बहुत हॉरिबल होता है यहाँ का नजारा। तुम मुझसे दूर मत जाना, ओके? वरना वो तुम्हें लेकर जाएगा। फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? अयान ने नेहा को डराते हुए कहा। अयान कुछ भी कहे जा रहा था और बेचारी नेहा अयान की हर एक बात को सच मान रही थी। क्या ये सब सच है? नेहा ने पूछा। हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई और अयान के सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई, जिसने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने अपने सामने बैठे अयान को देखा और बस उसे देखती ही रह गई। ब्लैक शर्ट और जीन्स में अयान बेहद हॉट दिख रहा था। उसने अपने शर्ट की बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले छोड़ दिए थे। खिड़की से आती हुई हवा के वजह से अयान के बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहा थे। वो लड़की बस आंखें फाड़े अयान को देखे जा रही थी। नेहा को ये सब देखकर उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस सब से अनजान अयान खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। उस लड़की ने कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? अयान ने उस लड़की की ओर बिना देखे ही कहा, क्यों, तुम मुझे छोड़ने आने वाली हो क्या? अयान के इस जवाब को सुनकर नेहा की हंसी छूट गई। अयान के इस रूड जवाब के बाद उस लड़की ने आगे कुछ ना बोलना ही सही समझा। कितना एटीट्यूड है इसमें, लेकिन ये इसे सूट कर रहा है। हाय, कितना हॉट एंड हैंडसम है ये। लेकिन ये लड़की कौन है जो इससे इतनी चिपकर बैठी है? उस लड़की ने नेहा को घूरते हुए सोचा और नेहा को देखकर मुंह बना लिया। कुछ देर बाद अयान ने नेहा से पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, भूख नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ खाना हो तो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना, मैं अभी आता हूँ, अयान ने कहा और अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। अयान ट्रेन के दरवाजे की ओर गया और चलती ट्रेन से बाहर देखने लगा। अचानक से उसकी नजर उस लड़की पर गई जो उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। वो भी ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी। तभी उस लड़की का बैलेंस बिगड़ा। वो आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि पीछे से अयान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वो लड़की सीधे अयान की बाहों में आ गई। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अयान, आप ये सब यहाँ इसके साथ? आप? छी! अयान ने झट से उस लड़की को अपने से दूर किया और नेहा के करीब जाने लगा। नेहा ने अयान को वहीं रुकने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अपने सीट पर जाकर बैठ गई।
नेहा को इस वक्त बहुत जलन हो रही थी और उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थैंक यू, तुमने मुझे गिरने से बचाया, उस लड़की ने कहा। तुम्हें ठीक से खड़ा होना नहीं आता क्या? तुम्हारे चक्कर में वो मुझसे नाराज हो गई, अयान ने गुस्से से कहा और नेहा के पास चला गया। हाय, कितना सुकून था उसकी बाहों, मैं और उसकी परफ्यूम की खुशबू, वो कितनी मदहोशी से भरी हुई थी। वो लड़की बस जाते हुए अयान को एकटक देख रही थी। अयान नेहा के बगल में बैठा और उससे कहने लगा, तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है नेहा। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी, और कितना झूठ बोलेंगे आप अयान। मैंने खुद की आंखों से देखा, आपने उसे हक किया था। नेहा ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन वो बस एक। इससे पहले कि अयान अपनी बात पूरी कर पाता, वो लड़की आकर अयान के सामने वाले सीट पर बैठ गई। नेहा ने उस लड़की की ओर गुस्से से देखा। उस लड़की ने नेहा की ओर देखकर डेविल स्माइल की और अपनी नजरें फिर से अयान पर जमा ली। नेहा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अरे यार, नेहा, नेहा, प्लीज बात तो सुनो। अयान नेहा को पीछे से आवाज दे रहा था, लेकिन नेहा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी, लेकिन इस सब के बीच नेहा के दिल और दिमाग में बस अयान के ख्याल ही घूम रहे थे। तभी अयान ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। नेहा सीधे अयान की बाहों में आ गई। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, नेहा ने कहा। तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। वो गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे बचा रहा था। ट्रस्ट में, मैंने उसे प्यार से गले नहीं लगाया था। हर बार जो आंखों को दिखता है वही सच नहीं होता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अयान ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा। सॉरी, नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। इट्स ओके। वैसे अगर मैं उसे हक करूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जलन हो रही है ना? अयान ने नेहा को छेड़ते हुए पूछा। वो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी क्या कह रहे हैं? मैं भला क्यों जलूंगी? नेहा की इस बात पर अयान ने कहा। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर उसे हक करता हूं। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और वो लड़की कब से मुझे कितने प्यार से देख रही है। रुको, मैं उसके गले लगकर आता हूं, अयान ने कहा और वहां से जाने लगा। नेहा ने अयान का हाथ थामते हुए कहा। अयान, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको। हाँ हाँ बोलो तुम। मुझे क्या नेहा? तो मैं आपको। हाँ कहो, धमकी तो पूरी दे दो यार। तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नेहा की इस बात पर अयान ने नेहा के पास जाकर उसके कानों में कहा, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। बोलो, नहीं छोड़ोगी ना मुझे? अयान की इस बात को सुनकर नेहा ने अयान को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गई। नेहा ने देखा कि अब वो लड़की वहां नहीं थी। अच्छा हुआ चली गई। एक नंबर की चिपकू थी, अयान को चिपकने की कोशिश कर रही थी। नेहा ने सोचा और अपना सिर पीछे टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। अयान ने नेहा के बगल में बैठते हुए कहा। नेहा, इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे कंधे पर सिर रख सकती हो। आर यू श्योर? आप मुझे फिर से धक्का तो नहीं देंगे ना, उस दिन की तरह? नेहा ने मासूमियत से पूछा। अयान ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं दूंगा, सो जाओ। अयान की ये बात सुनकर नेहा ने अपना सिर अयान के कंधे पर रख दिया। अयान ने नेहा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और अपना सिर उसके सिर से टीका दिया। आपसे एक बात कहूं अयान, मुझे आपके साथ बहुत सेफ फील होता है। आप बाकी लड़कों की तरह नहीं हैं। आपने मुझे कभी भी गलत नजर से नहीं देखा। थैंक यू मुझे सेफ फील कराने के लिए। थैंक यू मेरी इज्जत करने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या बात है, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। तुम मुझे मस्का लग रही हो ना? सच सच बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए मुझे। नेहा की ये बात सुनकर अयान ने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो तुम्हारी ये विश मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो अपनी बहन को मेरे घर बुला लेना। आई नो बहुत मिस कर रही होगी ना तुम उसे। क्या सच? नेहा ने अपना सिर उठाते हुए जोर से पूछा। हाँ सच, अयान ने कहा और नेहा का सिर अपने कंधे पर रख लिया। देखते ही देखते नेहा नींद में आगोश में चली गई। दोनों को एक दूसरे के पास एक अलग ही सुकून मिलता था, लेकिन दोनों ही इस प्यार के एहसास से बेखबर थे। अयान बड़े प्यार से नेहा के चेहरे को देख रहा था,
जिसमें मासूमियत झलक रही थी। अयान ने नेहा के बाल सहलाते हुए कहा, डोंट वरी नेहा, तुम्हें मैं इस सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मेरे घर में तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें अपना खुद का एक परिवार मिलेगा जिसे तुम हक से अपना कह सकोगी। तुम्हारे आंखों में एक आंसुओं तक नहीं आने दूंगा। अयान ने नेहा के माथे को अपने होठों से छू लिया और अपनी आंखें बंद करके उस प्यारे एहसास में खो गया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।